आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज छुट्टी का दिन था तो हम लोकल कुछ जानने वाले थे, उनसे मिलने गए थे। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें आपके साथ में शेयर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे जो नए बढ़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आपको मेरे सारे ब्लॉग, मेरे सारे वीडियो पसंद आएंगे। पर जो भी व्यूज़ मेरे जाते हैं उसमें अगर 10% भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। ये रास्ता गढ़वा रोड है और मैं फ़िलहाल गढ़वे रोड में एक जगह है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। और मैं कहीं पे 2 वजह से जा रही हूँ और वीडियो मैं थोड़ा लेट अपलोड करी क्योंकि जहाँ से मैं लौट के आई थी वहाँ फिर से मतलब वहाँ की बातें ना थोड़ी सी अटपटी थी, बहुत मेरे लिए तकलीफ़ देह थी, तो थोड़ा सोचने समझने में वक्त लगा। तो ये गांव है तल्या बभंडी, जो चैनपुर थाना में आता है। और अगर आप लोकल होंगे तो जानते होंगे, ये प्यारा सा तालाब है, दोनों तरफ में तालाब था आपको। और तालाब के बीचों बीच आपको मंदिर थी। मंदिर भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था देख के, सीन सिनारी, क्योंकि नेचर हर किसी को पसंद होता है। तो यहाँ पे एक हमारे जानने वाले थे, जो हमारे मित्र थे, वो उन्होंने हमें बुलाया था, और क्योंकि इस गांव में हमें किसी से और भी मिलने आना था तो इस वजह से। और ये रास्ता देख के तो लगा कि वापस लौट जाए, क्योंकि रास्ते पे हम चल रहे थे या मतलब घास पे चल रहे थे, पता ही नहीं चला था। सड़क के नाम पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। जबकि ये डाल्टनगंज से ज़्यादा दूर बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं आगे सड़क की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मतलब हम सोच रहे थे कि आखिर जब हम नॉर्मल दिन में इतना परेशानी के साथ आए हैं तो बारिश के हम लोग दिनों में किसी के कैसे घर पे होगा। आए हुए घूमने के लिए। आज छुट्टी का दिन था, बहुत दिन से ये लोग बुला रहे थे और हम कहीं पे शिरकत करने जाने वाले हैं। बर्थडे, शादी, पार्टी सब में सब कुछ आता है, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पर आज मैंने वक्त निकाला है इंसानियत के नाते, और हम जाने वाले हैं एक घर पे जहाँ पे मैयत हुई एक छोटी सी बच्ची की। और वो मौत बहुत अजीब सी थी। तो हमें लगा कि हमें मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, और हो सके जहाँ तक मेरी हेल्प हो सकेगी हम उनके लिए हेल्प करेंगे। और फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे बभंडी, एक गांव है डाल्टनगंज के नज़दीक में, वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ गांव का घर कैसा होता है, लोग कैसे बर्तन धोते हैं, वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको। और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। दानियल, बकरी मार देगी, इधर आइए, इधर आइए। अरे मारेगी बकरी, इधर आइए। लेके आओ तो बेटा उसको, बाबू को लेके आओ तो। वीडियो अब रानी कुछ ना खेलेगा तो ना। मैं यहाँ बाबू के साथ यही खेला था। तेरा क्या कर रहा है? देखो ना वीडियो। अच्छा बज रहा है। अरे आजकल का बच्चे तेज हैं। वो क्या सरकारी स्कूल है वहाँ पे? प्राइवेट स्कूल है? अच्छा, उसी में पढ़ती हो तो? दाने गिर जाओगी बेटा, उधर गिर जाओगी, बाप रे बाप। हटो हटो हटो। नाम के स्कूल है, पढ़ाई नहीं होता है उसमें। अफी और फीस तो साफ। वो अच्छा है, जान दे उसमें। वो जो पनीर बन के मेरी भाभी जाती है, अलग पता नहीं जाती है। हाँ, तो मेरी वो गोतनी की बेटी भी उसी में जाती है। वो अच्छा है। यहाँ तो अच्छा है। ऐसे बैठने के लिए मामा कितना है? नहीं, मुझे नहीं बैठना। आई तो ऊंचा पानी चढ़ जाता है। हाँ, पूरा ऊपर तक आ जाता है। आ गए हैं। हाँ ना दानियाल, हाँ ना। मामा, हाँ दानियाल, उस पर नहीं चलिए। ऊपर जाने दो। मामा, आ इधर आओ, इधर आओ।
ये जो आप कागज़ देख रहे हैं ये कोई कागज़ कोई एप्लीकेशन है जो एफआईआर है। एक बच्ची की ज़िंदगी इस कागज़ पे है। एक बच्ची गुम हुई थी, उसका अपहरण हुआ था। उसके घर वाले ने उसके ख़िलाफ़ एफआईआर किया था और ये कागज़ में अब बच्ची की ज़िंदगी ख़त्म भी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ैमिली के साथ में मिलने आई थी। इंसानियत कुछ चीज़ें होती हैं, इस्लाम भी हमारा कहता है कि, या फिर अदर धर्म भी कहते हैं कि आप किसी की तकलीफ़ में ज़रूर जाइए। यहाँ पे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, पर एक रिश्ता है इंसानियत का तो और एक महिला होने का। तो यहाँ पर एक बच्ची की मौत हुई है जिसकी उम्र महज 10 साल 12 साल की बच्ची थी और ये उसकी विधवा माँ है और ये उसकी बड़ी बहन है। तो हमें मालूम चला था जब भी, तो हम मीन्स बहुत पहले से यहाँ आना चाहते थे पर अभी हिम्मत जुटानी पड़ी। तो बच्ची और उसकी माँ से हमने बात की। बहुत तकलीफ़ हुआ सुन के कि हम जिस समाज में जीते हैं वहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। ये पूरे देश में भी फ़िलहाल तो चल रहा है, ट्रेंड की तरह हो गया है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जिसका पहले उसके साथ में गलत काम किया गया है, सामूहिक वो भी। उसके बाद उसे जान से मार दिया गया, गला घोंट के। ये चलो ये आम बात है, ये चीज़ें होती है। पर अभी जो नए नए तरीके हुए हैं कि मारने के बाद भी लोग अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी मतलब क्या बोले उसको, शब्द ही नहीं मेरे पास। शैतान जो होता है ना इंसान के अंदर का शैतान, तो मारने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला कि चलो हमने इसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने उस बच्ची को तेज़ाब और नमक के साथ में कहीं पे दफन किया, फिर दफन करके वहाँ से 2 दिन बाद निकाला। उसके बाद उन्होंने कुआं में डाला और कुएं में 10 बोरी नमक भी डाल दी कि पूरी तरह से वो गल जाए। मतलब आप खुद सोचो कि ये इसकी माँ हमें बता रही थी कि हमने आखिरी वक्त अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखने लायक ही नहीं था और हम नहीं देख पाते। हम सिर्फ सुन रहे थे कि लोग बता रहे थे कि उसकी आंखें बाहर थी, उसकी ज़बान पूरी बाहर थी, उनके पूरे बाल नोचे हुए थे। तो इतना सुन के ही मेरे कलेजे पे तकलीफ़ हो रही थी, तो हम कैसे देखते। और जो माँ उसे 9 महीने पेट में रखी, उसे पाली पोसी बड़ा की और लास्ट वक्त में उसे देखने की हिम्मत उसकी नहीं की। लोग कहते हैं ना कि कम से कम आखिरी बार अगर हम दीदार कर ले किसी अपने जिन्हें हम खो रहे हैं तो इंसान को सुकून आ जाता है। इन्होंने कहा कि अगर हम देख लेते तो शायद हम आगे भी नहीं जी पाते। और मेरे पास 2 बच्ची है और हमें उस बच्ची के इंसाफ के लिए लड़ना है। तो इसकी माँ को बहुत बहुत मेरा सलाम, क्योंकि इनकी हिम्मत ही उस बच्ची को इंसाफ दिला सकेगी। और इस तरह की हैवानियत अगर आपके आस पास होती है तो प्लीज़ उसके लिए खड़े होइए, एक्शन लीजिए, उसे सहारा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जैसे ये लेडी है, उनके कोई हस्बैंड उनके डेथ कर चुके हैं, उनका कोई बेटा नहीं है। तो लोगों को इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गलत के ख़िलाफ़ बोलना अच्छा होता है और कभी भी किसी की बच्ची के साथ हो सकता है। और जिस तरह का हमारे यहाँ भी चला हुआ है कि लोग सज़ा नहीं मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब क्राइम को क्राइम ही नहीं समझते हैं। तो अगर आपके आस पड़ोस होता है तो आप प्लीज़ एक्शन लीजिए, खड़े होइए। और बच्ची बच्ची है, किसी की भी बच्ची रहे। और पता नहीं क्या संस्कार में कमी है लोगों की, ये क्या है। कहीं उदयपुर में रेप हो रहा है तो कहीं एमपी में होता है तो कभी दिल्ली में होता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि एक 10 साल की बच्ची हो या 4 साल की बच्ची हो या 25 साल की औरत हो या 60 साल की, मतलब कहीं पे सेफ नहीं है। अगर वो किसी से कुछ भी बोलती हैं या कुछ भी उनका पंगा होता है तो सीधे उनकी हत्या होती है या फिर उनके साथ में गलत होता है। तो यहाँ पे बात करने के बाद ना, मतलब हम क्या बताएं, ऐसी ऐसी बातें थी ना कि शायद हम आपको नहीं बता पा रहे थे, इसलिए हमने वॉइस ओवर की। तो मैं सबाचेली है, मैं यहाँ पर में है बुबू सबाचेली। हेलो ये पापा चली ए बुबू को आज क्या 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 मैं यहाँ पर में अरे तो ये फाइनली घर पे हम आके फ्रेश हुए और मतलब क्या बताएं। अगर आप भी इस महिला की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरह से, अगर आप उसको कोई केस में हेल्प करना चाहते हैं या किसी पैसे से अगर हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दुआ करते हैं कि उस बच्ची की रूह को सुकून मिले और उसको इंसाफ मिले। और आपके अगर आसपास इस तरह की घटना होती है तो प्लीज़ खड़े हुआ कीजिए। ये मत सोचिए कि बीच में कौन पड़ेगा कौन फंसेगा, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। उस बच्ची के साथ में 10 साल की बच्ची के साथ में मतलब
इंसान दुश्मन को भी नहीं इस तरह से मारता जिस तरह से उसे मारा गया। और उसकी माँ बिलख रही थी कि मतलब हम चाह के भी उसे देख नहीं पाए। उसे आखिरी वक्त उसका दूध तक बख्शने के लिए अगर हम गए तो सिर्फ उसका इतना ही तक देखा, क्योंकि उस वक्त उसे लग रहा था कि आँख एकदम मतलब कंप्लीट बाहर थी आँख, और बदन से गोश्त झड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी को पूरी तरह नमक में रखा गया था। तो बहुत अफसोस होता है कि इस तरह की चीज़ें लोग कैसे कर लेते हैं किसी के साथ में। हम तो सोच के हमारी रूह कांप जाती है, सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा हमें अफसोस हुआ। और अफसोस ही कर सकते हैं, किसी का तकलीफ तो हम बांट नहीं सकते हैं। तो चलिए आप फिर मिलते हैं। अब रात हो गई है, हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।